नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कृषि मंत्री कमल पटेल ने की मीडिया से चर्चा। पालक महासंघ ने किया शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव। बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। उज्जैन में आज से भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी शुरू। मध्य प्रदेश के किसानों की दुर्दशा पर बोले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों की हड़ताल। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी खाट पर सभा करते हैं और सांसद में सो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं कि कहाँ क्या बोलना है, इसलिए तो युवराज को ज्ञान देने के लिए दिग्विजय सिंह को ट्वीट करना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से विषय पर तो वो कभी बोल नहीं सकते, ज्ञान की अपूर्णता है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट रीट्वीट किया था कि युवाओं को जनता के बीच जाना चाहिए। युवा चले जाते हैं विदेश, इटली आंदोलन छोड़ के, जनता के बीच जाते नहीं है। प्रियंका गांधी, उसे ये मालूम ही नहीं है कि संसद में सोना नहीं है, खाट पर सोना है। वो खाट पर सभा करता है, संसद में सो जाता है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने की मीडिया से चर्चा। नर्मदा परिक्रमा कर रहे कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, सहकारिता विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी की हड़ताल से किसानों के पंजीयन का काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए इन्हें काम पर लौट आना चाहिए। इसके बाद भी जो कर्मचारी काम नहीं आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जाएगी। सहकारिता के किसान हड़ताल पे नहीं है, ये ऑनलाइन आउटसोर्स से लिए गए थे, वो हड़ताल पे हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो हड़ताल से वापस आए और नहीं तो ठीक करेंगे, हटाएंगे हम। लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह जी और मोदी जी की भाजपा की सरकार है। पालक महासंघ ने किया शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव। राजधानी भोपाल में अभिभावकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले का घेराव किया। दरअसल पालक महासंघ का कहना है कि निजी स्कूलों की ओर से गलत तरीकों से नियम विरुद्ध फीस वसूली जा रही है, जिसके कारण अभिभावकों ने मंत्री के बंगले का घेराव कर नारेबाजी की। शिक्षा का व्यवसाय करें। जिस तरह से जो स्कूल शिक्षा विभाग में जिस तरह से आज अभिभावक कोरोना के कारण किसी के व्यवसाय चले गए, किसी के रोजगार चले गए, स्कूलों ने चिंगाड़ा रखी, अभिभावकों को प्रेशर बनाकर फीस की कई मदों में ट्यूशन फीस, जबकि राज्य सरकार ने और उच्च न्यायालय ने बोला था कि सिर्फ ट्यूशन फीस देना है, लेकिन इस बार ट्यूशन फीस के सारे मदों को जोड़कर साथ में लेट फीस भी ले जा रहे हैं, जबकि ऐसा कानून नहीं है। इसके कारण कई अभिभावक परेशान हो रहे हैं। बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में हो रहे बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर पर निशाना साधते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि शिविर में झूठ बोलना सिखाया जाता है। कांग्रेस से जो विधायक बीजेपी में गए हैं उन्हें भी झूठ बोलना सिखाया जाएगा। सरकार गिरवाने के समय ये विधायक पैसा लेना तो सीख ही चुके हैं। इनका उद्देश्य वो कोई प्रशिक्षण नहीं है। इनका उद्देश्य केवल ये है कि एक तो जो कांग्रेस से गए हैं इनको अभी झूठ बोलने की आदत पड़ी नहीं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये इनको सिखाना है। और क्योंकि उनको अलग से बुलाते तो ये डिफ्रेंशिएट होता है। बाकी पैसा कैसे लिया जाए वो उनको सिखाई दी पहले। जैसे 35 करोड़ बिक के गए, सरकार कमलनाथ जी की को बदल दिया एक सौदेबाजी से, तो वो तो पहले ही सीख गए थे। बाकी अभी और सिखाएंगे झूठ बोलना, तो ये इसके अलावा और क्या प्रेक्षण होगा। उज्जैन में आज से भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी शुरू। प्रदेश के विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सभी विधायक व मंत्रियों से चर्चा करेंगे। साथ ही रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री व सिंधिया इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे।
बाकी सभी विधायक व मंत्री इंदौर रोड स्थित होटल मित्तल में 2 दिन रुकेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? बीजेपी के मुद्दे वही रहेंगे जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता के साथ जुड़े हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो प्रयास है, ताकि जनता की सेवा की जो आशा और अभिलाषा हमारी है, मूल मंत्र है, उसे हम पूर्ण रूप से साकार कर पाए। सर, प्रधानमंत्री जी ने सर बड़ी तारीफ की है। मध्य प्रदेश के किसानों की दुर्दशा पर बोले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने कहा कि पोर्टल काम नहीं कर रहे हैं, पंजीयन करने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसानों के 3 कानून रद्द करना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में वो किसान उस समय, जिस समय उसकी खरीदी होगी, उस समय परेशान और दुखी होगा, लाइनों में खड़ा होगा, जगह जगह रात रात भर तापता हुआ आपको और हमारे विज्ञापनों में, बिना पैसे के विज्ञापनों में, अखबार जिसमें महत्व दे के छापेंगे, वो परिस्थितियां बनेगी जैसे पिछले बनी थी। मैं मानता हूं सरकार को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। 3 कानूनों का कांग्रेस पार्टी जैसे देश में विरोध करती है, प्रदेश में विरोध करती है, हर हाल में उनको रद्द करना चाहिए। इसका कांग्रेस पार्टी फिर से मांग करती है। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों की हड़ताल। दरअसल खरगोन जिले के ग्राम बेड़िया में सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। जहां 4 फरवरी से शुरू हुई हड़ताल का आज 9वां दिन। कर्मचारियों का कहना है कि 18 फरवरी तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो भोपाल स्थित मुख्यमंत्री भवन का घेराव करेंगे। हमारी सिर्फ मुख्य मांग एक ही है, हमारे समिति कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। हम 55,000 प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सभी प्रदेश की समितियां और शासकीय उचित मूल्य दुकानें बंद हैं। रेत उत्खनन का विरोध। कलेक्टर को ग्रामीणों ने आवेदन दिया, कहा रोडें हो रही हैं खराब। क्षेत्र के ग्राम धनोरा एवं उससे लगे ग्राम उदावत के ग्रामीणों का आरोप है कि नर्मदा किनारे की बालू रेत का कारोबार जोरों पर चल रहा है। बुधवार को ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया व देर शाम कांटे लगाकर रेत से भरे वाहनों को रोका। बड़े पैमाने में रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर कलेक्टर को शिकायत की। मुख्यमंत्री से अपील करने पर भी न्याय नहीं मिला तो महिला आयोग में की शिकायत। आपको बता दें कि पिछले साल 24 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव संतोष रजक की इलाज के दौरान मौत हुई थी। उनकी बेटी प्रियंका का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मां की जान चली गई, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री व संबंधित अधिकारियों से करने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए आज मां को न्याय दिलाने बेटी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखी। इंदौर में नहीं थम रहा घटनाओं का सिलसिला। घटना इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र की है, जहां ग्राम पिपडाय के सरपंच सुमित चौधरी अपने एक अन्य साथी के साथ खाटू श्याम जाने के लिए निकले थे। वह अपने घर से कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे कि एक पिकअप वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई। उनके साथी को गंभीर चोटें आई व सरपंच की मौके पर मौत। कल ये गाड़ी से जा रहे थे खाटू श्याम पिपड़ाई से, तो इनकी गाड़ी अनबैलेंस हुई, पलटी हो गई गाड़ी।